कौन सा चैप्टर हम लोग पहले बता दें वीडियो में, वीडियो चालू है ना, चालू किया। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए है कि जो ऑनलाइन वहाँ बैठ के पढ़ रहा है वो ध्यान देंगे कि आज रूटीन के अकॉर्डिंग आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीए पढ़ रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कमर्शियल अर्थमेटिक, वाणिज्यिक अंक गणित। ठीक है, एक सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एक सीए का मतलब क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कॉमर्स का स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहे तो बन सकता है, बताए थे आप देखेंगे वीडियो में, ठीक ना। तो ये सीए में कंफ्यूज होता है कहीं, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ये सीए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये एक आपका प्रोफेशनल क्या है, जॉब है, और ये क्या है, सीए एक सब्जेक्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कमर्शियल अर्थमेटिक है। तो कमर्शियल अर्थमेटिक में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, रेशियो। और ये कोई नया नाम नहीं है, आप लोग पहले सुन चुके हैं, अनुपात के बारे में सुने हैं ना। अब सबसे पहला सवाल, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चैप्टर स्टार्ट होता है तो सीधा वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहले उसका इंट्रो लेते हैं। इंट्रो तो लेना पड़ेगा ना, मतलब इंट्रो हम जो आजकल हम लोग इतने आलसी हो गए, आजकल के इंसान इतने आलसी हो गए ना कि हम इंट्रोडक्शन भी ना बोल के शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंट्रो बोलते हैं, मतलब DUCTI छोड़ ही देते हैं। हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं। जब से साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, मशीन बन रहे हैं, जिससे हम लोग कोई काम करते हैं सब काम हो जाता है। आज आप बाइक से आ जाते हैं, अब भी आप टेम्पो से आ गए हैं, ठीक है। नहीं तो कई जब ये सब का इजाद नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, कई लोग पैदल ही चलते थे उस समय, ठीक है। तो जितना सुविधा होते जा रहा है उतना इंसान आलसी होते जा रहा है, इसलिए आजकल इंट्रोडक्शन नहीं बोल के क्या बोलता है, इंट्रो। हम भी वही बोल रहे था, इंट्रो, ठीक है। तो रेशियो का इंट्रो लेते हैं हम लोग। तो चलिए आप लोग बताइए, रेशियो तो इंग्लिश में नहीं है ना, हिंदी में क्या है, अनुपात। अनुपात तो सुनते रहे होंगे और शायद रेशियो भी सुनते ही रहेंगे। अनुपात का यदि परिभाषा से पूछा जाए तो अनुपात का परिभाषा क्या देंगे अब लिखना कुछ नहीं, आप सुनना है खाली, लिखना कहाँ है जाके, घर जाए। कहीं वीडियो अगर हम अपलोड कर देंगे 12-1 बजे तक, 1 बजे तक अपलोड होगा, क्योंकि 12 बजे तक हम पढ़ाते हैं, इधर अपलोड करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो बताइए अनुपात क्या है, उसको साइलेंट कर दो, क्लासरूम में क्या करो, मोबाइल को साइलेंट करके बोलो अनुपात क्या है। जानते हो तो बोलो, नहीं तो फिर बोलो कि सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अनुपात देखो, हम कहते हैं कि अनुपात जो है संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, रिलेशन स्थापित करता है। किसके बीच में, दो संख्याओं के बीच में, ठीक है। और जरूरी नहीं कि दो ही संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 किलोमीटर लिखते हैं, 2 किलोमीटर, और लिख देते हैं 5 मीटर। क्या ये दोनों को हम लोग अनुपात में दर्शा सकते हैं, 2:5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ या ना। क्या 2 और 5 के बीच में कोई संबंध है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये क्या है, मीटर है। तो अनुपात का ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है कि अनुपात में दो संख्या को तभी दिखा सकते हो जब दोनों का नेचर सेम हो, दोनों एक ही प्रकार का हो। ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर होता है, ये क्या होता है, किलोमीटर। तब आप बिल्कुल लिख सकते थे 2:5, समझे। लेकिन यहाँ पर 5 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ किलोमीटर, तो आप इसको अनुपात में नहीं लिख सकते। लेकिन लिख सकते हो कब, जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, किलोमीटर को मीटर में चेंज। तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 2000 मीटर। पता ही होगा ना आप लोग को, आपको पता होगा कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 2000 ना। तो 2000 मीटर हो गया आईवी मीटर में, तब अब अनुपात दिखाएंगे 2000:5। तो ये सही है। अब बताइए, यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 रुपया, ₹5, और एंड लिखते हैं 2 किलोमीटर, क्या इसको हम लोग अनुपात में दर्शा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं दर्शा सकते, लेकिन क्या कुछ चेंज करके दर्शा सकते हैं? तो ये संभव है कि 2 रुपये को किलोमीटर में चेंज कर सकते? किलोमीटर को रुपीज में कैसे चेंज होता है बताओ? होता ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसा भी संख्या आएगा जिसके बीच संबंध है ही नहीं। ये रुपया है और ये क्या है, किलोमीटर है, इसके बीच में कोई संबंध बन ही नहीं रहा है। आप चेंज करके भी सेम नहीं कर पाओगे। तो इसको कभी भी आप 5:2 नहीं लिख सकते हो। तो अनुपात का इंट्रोडक्शन दे रहे, समझ में आ रहा है। अनुपात क्या होता है? अनुपात वह विधि है जिसमें दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं को उसके संबंध के अनुसार दर्शाया जाता है। यदि दोनों सजातीय हैं, सजातीय मतलब एक ही जाति, तो सजातीय मतलब क्या होता है, एक ही जाति। बोलेंगे जाति का बात ले तो जाति तो इंसान में होता है, नहीं, यहाँ जाति यहाँ पर भी होता है। 2 किलोमीटर और 5 मीटर जो लिखे थे ना, तो यहाँ पर ये किलोमीटर जाति का है और ये कौन सी जाति का है, मीटर जाति का है। तो इसको आप अनुपात में अभी प्रदर्शित नहीं कर सकते हो। इसको यदि अनुपात में प्रदर्शित करना है तो चाहे तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। आसान कौन होगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना? इसको आसान होता है क्योंकि 2 किलोमीटर है और इसमें कितना मीटर होगा, 2000 मीटर। लेकिन बोलेंगे कि 5 मीटर को चेंज कीजिए क्या चीज में, किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से ये पॉइंट में आ जाएगा। कैसे में आ जाएगा? तो आसान जो है वही काम करना, ठीक है।
तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज किए तो 2000 अनुपात कितना 5। तो ये संबंध सही है या ये संबंध सही है? 2 अनुपात 5 सही है या 2000 अनुपात 5 सही है? ये ना, आप दोनों बोलते क्यों नहीं है? बोलिए, डरिए नहीं, कोई हेजिटेशन, अच्छा पहला क्लास है हेजिटेशन होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है जिस तरह से हम बात करते हैं स्टूडेंट से, तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको डरना चाहिए या फिर किसी प्रकार का वो हेजिटेशन रखना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन घर में जाके जरूर लिख लेना। किसका? अनुपात क्या है? अनुपात लिख के डैश देके जरूर लिखना। तो क्या लिखोगे एक बार बोलते हैं या आप लोग लिख लो खुद से? हम तो ये बताए थे कि अनुपात वह विधि है, बोल सकते हैं? थोड़ा सा और अच्छे से बोलते हैं, अनुपात वह गणितीय विधि है। गणित लगा देते हैं। अनुपात वह गणितीय विधि है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो कि सजातीय हो उनके बीच का संबंध प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, तो अब वीडियो जब देखोगे तो इसको सुनना पड़ेगा ध्यान से जो बोले हैं। ठीक है, और सही से लिखना। जैसे तुम गलती किया ना, जैसे व्यावसायिक बोले आप वीडियो से सुने नहीं तो व्यवसाय लिख दिए। क्या लिख दिए? जिससे वाक्य क्या है अच्छा नहीं लगा। जब भी एक वाक्य लिखो, एक चीज़ बताया गया होगा, कभी भी हिंदी में या अंग्रेजी में आप वाक्य लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, लिखने के बाद पढ़ के देखो कि सही है या गलत है। खुद पढ़ने मालूम चल जाएगा, हिंदी में तो मालूम चल जाएगा ना कि मेरा वाक्य अरेंज है, सजा हुआ है, बिना सजा हुआ है। जैसे बताया एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, ये सुनने में अच्छा लगा, ऐसे ही बोला जाता है। अब कोई बोलता है मैं खाता है, तो यदि आप लिख दिए मैं खाता है, तो आप जब पढ़िएगा तो लगेगा ना कि ये ऑड लग रहा है, तो अलग लग रहा है, गलत है। तो फिर वहाँ सुधारिएगा नहीं, मैं खाता हूँ अच्छा लग रहा है। समझे? तो कई बार हिंदी मीडियम में जो बच्चे लिखते हैं तो वो देखते नहीं है वाक्य लिखने के बाद कि हम सही सजा के लिखें या गलत। तो ये आदत डालिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ में फोकस करते हैं, क्योंकि राइटिंग और अच्छा लिखना ये भी मार्क्स को बढ़ाता है। मार्क्स गिरने के कारण राइटिंग भी है और सजा के नहीं लिखना भी है। तो फिलहाल अनुपात का डेफिनेशन एक बार बोल दिए, फिर से बोले क्या? वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही गया है ना। ठीक है, तो अनुपात का इंट्रोडक्शन दे दिए क्या होता है अनुपात। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। कुछ कॉन्सेप्ट यदि होगा तो उसमें वहाँ बताया जाएगा। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो स्टार्ट करेंगे। क्या टाइप्स ऑफ रेशियो? इसका हिंदी क्या हो गया? अनुपात का प्रकार। अनुपात का प्रकार, ठीक है ना। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? अनुपात तो वैसे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितना प्रकार, इस बुक में जितना प्रकार का दिया है वो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, पढ़ने वाले। पहला दिया है सिंपल रेशियो। पहला कौन सा है? सिंपल रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो यहाँ पर दिया है जो टाइप्स ऑफ रेशियो में वो है सिंपल रेशियो। इसका हिंदी लिखना चाहोगे कि ना, सिंपल का साधारण, रेशियो का अनुपात, साधारण अनुपात। इसमें आपका दे दिया है इक्वलिटी रेशियो और अनइक्वल रेशियो। ठीक ना, इसके अंदर भी पॉइंट है, इसके अंदर क्या है? पॉइंट है। पहला है इक्वलिटी रेशियो और दूसरा है अनइक्वल रेशियो। अनइक्वल रेशियो, ठीक है। सेकेंड बताया जा रहा है कंपाउंड रेशियो। कौन सा रेशियो? कंपाउंड रेशियो। एक एक करके हम लोग समझेंगे। हेलो, एक एक करके समझेंगे। अभी लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना, और एक एक करके सबको जानेंगे कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इक्वलिटी रेशियो क्या होता है, अनइक्वल रेशियो क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड रेशियो हो गया। उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो के बाद मिलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो हिंदी जानना चाह रहे होंगे। इसका हिंदी होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। इसका होता है वर्गमूल अनुपात, नहीं वर्गमूल नहीं होता है, वर्गानुपात होता है। इसका क्या होता है हिंदी? वर्गानुपात। वर्ग समझते हो ना, जैसे 2 है तो 2 का वर्ग 4। इसका सब डुप्लीकेट का होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूल जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको बोलते हैं वर्गमूला अनुपात। रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लेंगे और लिख भी लेंगे। हिंदी लिखने का मन करे तो लिखना। फिर ट्रिप्लीकेट होगा। अगला क्या होगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट क्या होता है? घनमूल, घन पड़े, घन अनुपात। घन जैसे 2 पे पावर 3 है तो इसको हिंदी में घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा ना, 2 गुना 4 गुना 8। ये तो पता ही होगा ना। जितना पावर चढ़ाओगे, 4 चढ़ा दी पावर, इसका मतलब क्या है कि 2 को कितना बार लिखना होगा? 4 बार लिखना होगा। तो वही यहाँ पर ट्रिप्लीकेट का मतलब घना अनुपात होता है, घन निकालना होता है। अभी बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट। इसका हो गया घनानुपात, इसका हो गया घनमूलानुपात। घनमूल जैसे देखो, किसको बोलते हैं? घनमूल। यहाँ पर मान लीजिए 27 है तो 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है। कैसे? तो 3 तिया 9 तिया 3 का समूह मिलना चाहिए। जब घनमूल है तो 3 का समूह मिलेगा तो ही बाहर आएगा। तो बाहर आया। ये सब पढ़ाया हुआ है ना, ये सब पढ़े हैं आप बेसिक। ठीक है,
तो ये सब ट्रिप्लिकेट भी हो गया। और क्या है, इनवर्स रेशियो। कौन सा रेशियो, इनवर्स भी पढ़ेंगे। इनवर्स कभी सुने हैं, इनवर्स भी बोलते हैं और रेसिप्रोकल भी करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो। बहुत आसान है, भले आप सुने नहीं, आज सुन लो अब याद रखना। जैसे 2 का इनवर्स होता है 1/3 का इनवर्स होता है, मतलब उल्टा करना। इनवर्स का हिंदी क्या हुआ, उल्टा। लेकिन उल्टा मत लिखना, इसका हिंदी लिखना है व्युत्क्रम। थोड़ा सा अजीब नाम है, व्युत्क्रम कहा जाता है, व्युत्क्रम अनुपात। लेकिन जनरली आप बोल सकते हैं उल्टा। व्युत्क्रम का अपने भाषा में जो बोल सकते क्या, उल्टा। उल्टा अनुपात, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देना है, ठीक है। और लास्ट यहाँ 8वां दे रहा है, वो है कंटिन्यूड रेशियो। मतलब जो आपका बुक्स ये दिया उतने बता रहे हैं, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं। तो इतना टाइप्स ऑफ रेशियो में है, और ये सभी हम लोग को एक करके क्या करना है, डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। घर में इसको भी नोट्स करना बता दिए। ये भी आपका नोट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाई कॉपी में, साफ सुथरा चाहिए हमको, ठीक है। तो अभी इरेज कर देते हैं, फिर निकल करके हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ करेंगे बहुत ही मजेदार। अभी शुरुआत में इजी क्वेश्चन आएगा, तो ये मत सोचना कि यार बड़ा आसान है, आगे क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ने वाला है। कंपिटिटिव बोले तो कंपटीशन एग्जाम में जो रेशियो में आता है ना क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। अभी ये इजी है, अभी मेरा मूड भी ये सब नहीं बताते, फिर लगा कि नहीं आप लोग, हम भले ही जानते हैं, आप लोग तो नहीं जानते हो, आप लोग को यहाँ पर सीखना होगा कि नहीं सीखना होगा। चलिए, तो पहला क्या था, हम लोग बिगाड़ दिए। पहला आपका था यहाँ पर, एक करके डिस्कस करेंगे। पहला था सिंपल रेशियो। क्या था, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो भी पहला था, उसमें 2 था। क्या क्या था, इक्वालिटी, हाँ इक्वालिटी रेशियो, ठीक ना, ठीक है। इक्वालिटी रेशियो को हिंदी में कहा जाता है, ताकि हम लोग कुछ इंग्लिश ऐसा जान गए कि हिंदी जानते नहीं, ठीक है। इसको समानिक अनुपात कहा जाता है। ऐसे इक्वल का हिंदी क्या होता है, समान होता है, बराबर। इक्वल का मतलब बराबर ही होता है ना, तो समानिक लिखा, तो उतना हिंदी नहीं लिखना है। इक्वालिटी रेशियो। एग्जाम्पल तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 2:2। अब बोले सर इस टू क्यों बोले, सुनो इसे सीख लो तुम आज से। अब तुम लोग 2:2 मत पढ़ना, या हिंदी में 2:2 पढ़ा ना, अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे इसको, तो इसको क्या नाम से पुकारेंगे हम लोग, 1:2। क्या, रेशियो मत पढ़ना, 2:2। क्या पढ़ना, 2:2 कर लोगे, यहाँ लिख दिए 1:2। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे, 2:2। तो देखिए 2:2, इधर का वैल्यू इधर का वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं, इसी कारण इसका नाम भी क्या है, इक्वल है। इधर भी तब क्या है, इक्वल है। कितना आसान है, इसमें कोई कैलकुलेशन हुआ क्या, खाली पहचानना था। अब फिर क्या है, अनइक्वल रेशियो। ये तो और आसान हो गया, आपको पता चल गया क्या एग्जाम्पल देंगे इसमें। मतलब कोई ऐसा संख्या लिखेंगे जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग संख्या, जो भी 2:3 हो सकता है, इसमें क्या है, अलग है। इस रेशियो क्या नाम देंगे, अनइक्वल रेशियो। कोई दिक्कत है इसमें समझने में, कुछ बड़ा चीज बता रहे क्या, नहीं बहुत ही आसान बता रहे हैं। उसके बाद कौन सा रेशियो था, उसके बाद था कंपाउंड रेशियो। क्या था, कंपाउंड रेशियो। दूसरा हम लोग क्या पढ़ाई किए थे, कंपाउंड रेशियो। इसका एग्जाम्पल जानना है, इसका हिंदी क्या बताए थे, कंपाउंड मिश्रित या संयुक्त, मिश्रित या संयुक्त। देखो मिश्रित अनुपात में कैसा होगा, जैसे मान लो तुम कुछ ले लेते क्वेश्चन 2:3, 5:2 ले लिए और 6:7 ले लिए, और बोल रहा है मान लो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन एग्जाम्पल लिख दिए, फाइंड कंपाउंड रेशियो। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सीख लो। इसमें कैलकुलेशन है, कंपाउंड रेशियो इक्वल टू, कुछ नहीं करना है। ये रेशियो देख रहे हैं, ये रेशियो देख रहे हैं, ये रेशियो, इसके लेफ्ट साइड में 2 है, इसके लेफ्ट साइड में 5 है, इसके लेफ्ट साइड में 6 है। सब लेफ्ट साइड को एक साइड इंटू करो, 2 × 5 × 6 आया। इस 2 का साइन दो, रेशियो का साइन दो, और राइट साइड में जितने भी नंबर है उसको क्या करता है, 3 × 2 × 7। आसान है कि नहीं, 2 5 जा 10, 10 6 जा 16, 3 2 जा 6, 6 7 जा, ठीक है। अच्छा ये भी सीखे होंगे आप लोग कि जब कट रहा हो एक ही टेबल से छोटा कर देना चाहिए। कभी बचपन में पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जब काट के छोटा करना होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कट करो, कौन सा टेबल से काटे, जिससे दोनों कट जाए, 2 से तो कट ही रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, नहीं 4 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो 6 से 60 कितना लगता है, 10 टाइम में 10 बार कट जाएगा ना 6 से, 6 10 60 होता है ना, और 6 से 42 कितना बार, 6 से 42 होता है। और कट सकता है क्या ना, एक ही टेबल से कटना चाहिए। तो 10:7। तो कंपाउंड रेशियो सीखे हम, कुछ ज़्यादा टफ है, सिर्फ लेफ्ट साइड का जो नंबर है और राइट साइड का नंबर है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या होता है, ये वीडियो नहीं बनाते क्या करते हैं, बोलते चलो नोट करो, नोट करके टाइम लगता है, लेकिन अभी वीडियो बनाने का फायदा है, बेनिफिट क्या है,
कि ज़्यादा होगा, एक दिन में ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, लेकिन घर जाके आप मन से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, यही थोड़ा दिक्कत हमको है और वही डर है हमको। हो सकता है वही पूछ रहे हैं आप लोग से, कंफर्म करना चाहते हैं कि ऐसा है कि घर जाके आप मन से ना उतारो, खाली ऐसे जल्दी से उतार के चले आप, लेकिन समय सुन लेंगे, समझ लेंगे उसके बाद। हाँ अभी तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो है, बहुत लो है। इस समय क्या है, सब तो बच्चा भी यदि क्लास 2 या 3 या 4 तक का ही बैठा देंगे, ऐसा सिखाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अभी क्वेश्चन का लेवल हाई होने वाला है, ये तो कुछ नहीं है। अब आज होगा कल होगा वो अभी नहीं करते हैं, ताकि टाइम लगता रहता है। कंपाउंड रेशो भी हो गया, कंपाउंड के बाद क्या था, तो अभी तो मिटा दिया आपको, पता नहीं है, डुप्लीकेट था, क्या था, इसका हिंदी क्या बताए थे, वर्गानुपात। वर्गानुपात वर्ग होता है ना। मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं। लिख देता है, मान लो कि 2:5, 2:5, इंग्लिश में 2:5, हिंदी में पढ़ेंगे 2:5। ठीक है, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बहुत तो दिए, इसका हिंदी होता है वर्ग। वर्ग निकालना आप जानते हैं, तो कुछ नहीं करना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है आपको। डुप्लीकेट रेशियो तो कुछ नहीं करना है, 2 पर भी स्क्वायर चढ़ा देना है और 5 पर भी स्क्वायर, स्क्वायर में कोई वर्ग। थोड़ा सा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में हो सकता है, तो आप पूछ देना डिस्टर्ब होंगे तो। 2 2 जा 5 5 जा, हो गया आंसर। यही है डुप्लीकेट रेशियो। बताइए, पहले जानते थे क्या, एग्जाम में मान लो कंपटीशन एग्जाम देने वाले लिख दिया कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो 2:5 का, तो जानबूझ करके निकाल पाओगे, लेकिन अब जान के तो आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान है। चौथा क्या था, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसमें भी क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कुछ ऐसा लिखो, मान लीजिए लिख देते हैं 64:125 और लिखते फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या निकालना है हम लोग, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या करेंगे, अंडर 64 फिर 120। हम भी हिंदी बता रहे हैं ना, वर्गमूला अनुपात। वर्गमूला अनुपात मतलब वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल सुने हैं तो वर्गमूल में यही ना वर्गमूल है। अच्छा बताइए, ये क्या है, वर्गमूल है, ये क्या है, घनमूल है। बोलते क्या बताइए, ये है वर्गमूल, ये यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो क्या है ये भी तो बचपन में, तो बचपन में 10th क्लास में 9th क्लास में ये भी तो पढ़ोगे कि जब रूट को हटाया जाता है तो पावर में कितना आता है, 1/2 पढ़ाया गया है। और नहीं जानते नहीं बोलना हमको। घनमूल में भी यदि घनमूल मतलब क्यूब रूट, इंग्लिश में क्यूब रूट, हिंदी में घनमूल, यदि क्यूब रूट को हटाना है तो पावर कितना चढ़ेगा, 1/3। यहाँ देखो कितना है, वही चढ़ेगा। वैसे से यहाँ तो 2 नहीं लिखा होता, यहाँ 2 छुपा होता है, यहाँ 2 लिखने की जरूरत, खाली ये दिया है तो ये वर्गमूल है, मतलब यहाँ पर घात कितना है, पावर कितना है, 2 वही है। अब मान लो कि सीनियर आप लेवल में आ गए, सीनियर क्लास में आ गए हो, तो आपका 12th में जो BMT पढ़ोगे उसमें मैथ है, तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर जो आपका पावर जो रहेगा वो 5 रहेगा, तो जब यहाँ रूट को हटा के पावर चाहिए कितना आएगा। ये सब चीज़ आपको क्लास 9 में भी सीखे हैं, अभी NCERT बुक के मैथ के अंदर से दिखा देंगे आपको, सब है। बस वही हुआ है कि टीचर अच्छे नहीं मिले हैं, आपको मोटिवेट नहीं किए हैं, आपको मतलब नहीं बताए हैं, जिसके कारण आप लोग थोड़ा सा वो रह गए। यही होता है, टीचर जब भी खोजो तो ऐसा खोजो जो आपको मन से पढ़ाता हो और पूरा पढ़ाता है। आजकल टीचर लोग आलसी हो गया है, या फिर भी कह सकते हैं कि पूरा नॉलेज उसके पास है नहीं, तो आपको क्या देगा, ठीक है, तो पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ आए हो, यहाँ आपको पूरा नॉलेज, मतलब जितना नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा ही देंगे, बस समय का अभाव है इसलिए ज़्यादा हम बात नहीं कर पा रहे हैं। जब 2 घंटा क्लास हो जाएगा ना तब बात करेंगे, खूब सारा समझाते हुए चलेंगे। अभी क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, तो डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट क्लियर हो गया। अभी हम आज ग्रुप बना देंगे आप लोग, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाएंगे 11th का, उसमें आप लोग जितने 4 भी हैं 4-5 उसको ऐड कर देंगे, और फोटो अभी इसका लेके तुम बनाना, अभी तो बुक नहीं है, अभी इसमें जो एक्सरसाइज है इसका फोटो लेके तुम कोई भी घर पे होमवर्क करके आना, आपको तो आना ही है, ठीक है। अब डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट के बाद क्या था, कितना नंबर हो गया, डुप्लीकेट 5 नंबर हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया, 5वां था, 5वां क्या था, ट्रिप्लीकेट था। क्या था, ट्रिप्लीकेट का हिंदी क्या बताए थे, घनानुपात, घनानुपात, ठीक है। थोड़ा सा जैसे मुंह में इंग्लिश बैठ गया तो इंग्लिश से बोलना पड़ता है, हिंदी बैठ गया तो हिंदी, ये आदत होता है इंसान का, ठीक ना, इसीलिए कहते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कोई कठिन नहीं है, इंग्लिश जो सीख लिया इंग्लिश बोल रहा है तो कठिन है, आदत होता है। तुम लोग यदि इंग्लिश का आदत डालोगे, तुम लोग इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश लिखोगे, तुमको डर नहीं लगेगा, वो आदत होता है, होता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम क्या था, घनानुपात, मतलब घन तो सब निकालना जानते हो, घन। तो ये एग्जाम्पल ले लेते कोई भी, मान लीजिए कि 5:6 का निकालना है घनानुपात, मतलब क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट
रेशियो शॉर्ट में लिखे हैं TRIP, समझ जाना। तो इसका मतलब पावर कितना चढ़ाना है? 3। बताइए जल्दी से बताइए, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 5 जा 5 5 5 ना होगा 3 बार ना, पावर जितना है उतने बार लिखना होगा। ये सब जानते हो आप, बोल नहीं रहे, ये सब चीज़ जानते हो कि 5 पे पावर 3 है, इसका मतलब है कि 5 को 3 बार लिखना है। यदि 5 पे पावर 4 है, इसका मतलब है कि 5 को 4 बार लिखना है। कई बच्चे जितने भी होते हैं देखें 11 में ऐसे ही बच्चे आए हैं कि बोलेंगे 5 पे पावर 3 कितना होता है? 5 3 जा 15 बोल देते हैं, समझे? इतने वीक भी आते हैं बच्चे मेरे पास 11 में। सोचो 10th में कैसे पास किया होगा, टीचर लोग क्या पढ़ाया उसको। लेकिन यहाँ पर 5 पे पावर 3 का मतलब 5 से 15 नहीं, बल्कि 5 को 3 बार लिखना है और इंटू करना है। 5 5 जा, यहाँ 25 आया और 25 5 जा 125। उसी तरह 6 का निकालेंगे, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 होता है। कितना होता है? 216। तो बोले सर आपको याद है, तुम लोग ही कर लो, हम अभी होमवर्क देते हैं आप लोग, कल का होमवर्क है, सुनो। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करके आना, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद करके आना। भाई घन 1 से 30 तक मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना? इसी तरह 30 तक लिखना है। नहीं आता तो वहाँ करके निकाल के याद कर लेना, हम कल सुनेंगे। और 1 से 20 तक का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 दिया 27। समझ में आया? ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क। ये याद करेंगे तो मैथ में आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है? याद करना भी है, वो है वहाँ लिखा हुआ, आपको भी लिखने क्या जरूरत है? वीडियो चल रहा है, ठीक है? वीडियो में सब है। तब समझ में आ गया ट्रिप्लिकेट, आप समझा दें। तो 5:6 का ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना हो गया? 125 बाई बोल दी, सॉरी, इस टू 126। ऐसे बाई तो लिख सकते इसको, ये पता है ना, जब भी अनुपात का साइन है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पता है? तो इसे बाई बोल दिया तो गलत भी नहीं, सही है। अब ट्रिप्लिकेट के बाद क्या था? सब। अच्छा, कहीं आप लोग को ऐसा ना लग जाए कि क्लास में बैठे रहते जाए, कुछ तो लिखे नहीं, कॉपी खा लिया है, घर के मान लो घर जाओगे और गार्जियन वाले कॉपी क्या पढ़ा? अरे कुछ नहीं है, तो क्या बोलोगे? हम बोले कि सर अभी समझा रहे हैं चैप्टर को। नहीं, बोलना है कि हुआ पढ़ा है, वीडियो में हुआ, अब हम लोग जा रहे हैं वीडियो चालू करके पढ़ेंगे, नोट अब करना है, मतलब डबल रिवीजन होगा। वहाँ भी सीखे, एक बार फिर से देखेंगे, जैसे डबल रिवीजन मेरा अभी हो गया। पढ़ाई हुआ, बस लिखे नहीं, वहाँ से देखें समझे, और वीडियो है यूट्यूब पर, वहाँ जाके लिखेंगे। वही सर बनाए हैं, उसी सर का, कहीं गार्जियन को कंफ्यूज ना कर देना। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसका हिंदी बताए थे घन मूलानुपात। घन मूल समझते हो, जैसे वर्गमूल होता है ऐसे घन मूल। तो कोई एक एग्जाम्पल ले लो, नहीं कुछ ऐसा लेना हो जैसे घनमूल हो, तो ये मतलब कुछ और लेते हैं, कुछ नया लेते हैं, ठीक है? लेते हैं 343, 7 होता है, ठीक है? और ले लेते हैं 512, और इसका क्या निकालना है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसका मतलब आपको क्यूब रूट करना है, क्या इसको क्यूब रूट बोलते हैं। कितना लिखना है? 343। फिर क्यूब रूट कितना लिखेंगे? अरे 3 नहीं लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? स्क्वायर रूट। और 3 लिखे तो क्या लिख पढ़ेंगे इसको? क्यूब रूट। समझे? एक चीज़ बता रहे हैं, छोड़ कुछ नहीं रहे हम। अब 343 को बाहर करना है तो आपको पता है कि 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 7 49, 49 7 343 होता है। कल याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। 512 के लिए कितना होगा? 8 8 64 और 64 ठीक 512। तो 3 का ग्रुप मिल गया, क्यूब रूट है तो बाहर आ सकता है, 7 हो गया। ये हो गया आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। कोई समस्या? डर दे इसको भी। अभी बोले 12 बजे हम जब हम पूरा पढ़ा सब बैच पढ़ा लेंगे तो 12 बजे फिर थोड़ा सा क्या होगा कि हम वीडियो बनाए बैठेंगे, मतलब वीडियो सेट करने बैठेंगे। आप लोग पढ़ाएंगे 12 को पढ़ाएंगे, उसका वीडियो बनेगा। टोटल 3 वीडियो अपलोड करने में, उसको एडिट करो अपलोड करो करने में मेरा 4 बज जाता है, और फिर 4 बजे से बैच, ठीक है? फिर 8 बजे, मतलब फ्री नहीं है, बस रात में जो सोते हैं वही फ्री है। वीडियो बनाए थे लेकिन हम लोग अपलोड में ज़्यादा दिन लगता था। 3 कौन था तो ज़्यादा, हम लोग वीडियो पहले बनाते थे, अपना नहीं दूसरे का, तो ज़्यादा एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता था। क्या पढ़ाई का वीडियो? पढ़ाई का वीडियो नहीं, दूसरे का। क्या बनाते? दूसरे का क्या? जैसे कि यहाँ जाते हैं ट्रेन से चलिए ट्रेन, हम लोग को फोन बनाते हैं, वीडियो मेरे फ़ोन में है लेकिन यहाँ का है, चलिए ब्लॉग बनाते हैं आप, जैसे हमें अभी भी रखे हमने। ठीक है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है? ब्लॉग पर कुछ कर लेंगे, उसका ब्लॉग बनाएंगे। ये सब अब देखो भीड़ हो गया, सब ब्लॉग बना रहे हैं। ये सोचेंगे ना कि हम भी यूट्यूब पर जाएंगे और वो करेंगे और मेरा भी हो जाएगा। आजकल बहुत अंदर की कहानी है, अंदर की कहानी मतलब है जो सब्सक्राइबर बढ़ावा दिखता है सबका, उसके पीछे बहुत बड़ा खेला होता है। अभी हम चाहेंगे ना तो अभी हम
यदि 10-20 हज़ार खर्च कर दिए यूट्यूब चैनल पे अपना 10-20 हज़ार, तो मेरा 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा। ऐसा ऐसा भी काम हो रहा है। तो हम नहीं, हम बना रहे डाल रहे 250 ही सब्सक्राइबर है, वो बढ़ना और बढ़ेगा, नहीं बढ़ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डाल रहे हैं, ठीक ना। उस इसलिए नहीं कि मैं वायरल हो जाएगा, उससे अर्निंग होगा, वो होगा नहीं होगा उससे वो मतलब ही नहीं है। उतना लालची टीचर नहीं होगी ना, लालची होते तो आज हम बच्चों को ठग ठग यहाँ भीड़ कर देते हैं, एक से एक ऑफर निकाल के यहाँ पे हम भीड़ कर देते हैं। चलो ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट भी हो गया। अब है उसके बाद क्या था, इन्वर्स रेशियो था। क्या था इन्वर्स? तो ईजी है, नाम से ही बता दीजिए कि इन्वर्स मतलब क्या होता है। इन्वर्स ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं, इसका मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम भी बोलते हैं लेकिन हम उल्टा ही बोलेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 2:5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और बोल दिया इन्वर्स रेशियो फाइंड करें। क्या करेंगे इसको, 1/2 1/5। इन्वर्स में तो उल्टा नहीं किया। देखो 2:5 था, लेफ्ट में 2 था, राइट में 5 था, तो अब लेफ्ट में 5 कर दिए और राइट में 2 कर दिए, हो गया इन्वर्स। इतना ही करना है, ठीक है। ये है आपका इन्वर्स रेशियो, ठीक है। उसके बाद आता है कंटिन्यूड। लास्ट क्या था, कंटिन्यूड रेशियो। उस पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, उस पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक्सरसाइज, टाइम भी हो रहा है, कि एक्सरसाइज में कहाँ से कहाँ तक बनाकर लाओगे। हाँ कर लेंगे, अब वीडियो चल रहा है ना इसलिए यहाँ पर बता देते हैं, ताकि लोग भी फोटो से, अब जो भी बुक नहीं दिया होगा तो फोटो के माध्यम से घर पे होमवर्क करे। खासकर लड़की बहुत मोटिवेटेड है जो पढ़ रही है, मेरी रिलेटिव ही है, अब वो बेचारी आ नहीं पा रही तो कुछ दिक्कत के कारण आएगी कल। आज कितना हो गया, 6 तारीख है ना, आएगी। तो एक्सरसाइज 5 है, चैप्टर 5 है, तो एक्सरसाइज 5A 5B सब मिलने वाला है। पहला लिखा है टू फाइंड रेशियो बिटवीन नंबर, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन दियर लोवेस्ट फॉर्म। तो बोले सर लोवेस्ट फॉर्म का पढ़ा ही नहीं, हम तो टाइप पढ़ा रहे थे, तो लोवेस्ट फॉर्म का हिंदी क्या होता है, उसको सूक्ष्म रूप में करना है कन्वर्ट। जैसे बताओ, हम यहाँ लिखते हैं 2:5, इसका लोवेस्ट फॉर्म कर पाएंगे आप, ये खुद लोवेस्ट है, ये कट जब नहीं कट हो पा रहा है तो लोवेस्ट ही है। लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इंग्लिश में लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी। तो आगे जाके सब वर्ड मिलेगा तो डरना नहीं, लोवेस्ट फॉर्म निकालने बोले या स्टैंडर्ड, कभी कभी लोवेस्ट फॉर्म नहीं बोल के क्या लिख देगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ सिंपलेस्ट भी लिखिएगा, उसमें भी डरना मत, तीनों क्या है, सेम है, तीनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पर लिख दिया है कि 15:20 को आप लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्या करना है, इसको 15/20 लिख सकते हैं ऐसा करके। अब कौन सा टेबल है जिससे दोनों कट जाएगा, 5 है। अच्छा आप ही पूछेंगे 5 से 5 3 15, अब इससे भी ज़्यादा छोटा हो पाएगा क्या, यही आपका लोवेस्ट फॉर्म है। लोवेस्ट फॉर्म बोलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, 4 क्वेश्चन है, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। दूसरा आपको फोटो भेज दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। रेशियो में सेट करने बोला है, रेशियो में जैसे लिखा है 32 ग्राम, क्या लिखा हुआ है, 32 ग्राम लिखा है एंड 76 ग्राम लिखा है एंड, तो क्या इसको आप लोग रेशियो में शो नहीं कर पाओगे, 32 रेशियो 76 नहीं बोलते हैं, 32 76 लिख सकते हैं, दोनों ग्राम ही है ना, तो लिख सकते हैं कि नहीं, कि चेंज करना पड़ेगा, लिख सकते हैं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, फिर भले ही नहीं लिखा हुआ लेकिन हमको करना है। तब कौन सा टेबल से कट करें, दोनों कट जाए, 2 से करो 16 और 2 से करेंगे 2 3 6 8 छोटा होगा, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो अब नहीं होगा, इस तरह से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क रहा, और जैक बोर्ड 2014 में आया भी ऐसे 2014 में आया है, इतना आसान आया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3A, बोल रहा है विच रेशियो इज ग्रेटर। आप बोलेगा सर जो आप पढ़ाएं तो है ही नहीं, वो आगे है जो पढ़ाए टाइप, विच रेशियो इज ग्रेटर, ये तो बचपन में आप लोग किए होंगे, आप लोग परिमेय संख्या क्या है ऐसा पढ़ाया हुआ है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर। ऐसे कभी लिखा होगा 2/5 लिख दिया और 5/6 लिख दिया, अब पूछा दोनों में बिगर कौन है, मतलब बड़ा कौन है या छोटा कौन है, इसे सिखाया गया होगा, 7 8 में सिखाया जाता है, 6 में सिखाया जाता है, तो याद है कैसे होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये 5 को यहाँ इंटू कर दिए और ये 2 को यहाँ इंटू कर दिए ना, तो कितना हो गया, 5 2 10 25, 5 2 10 2, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये बराबर नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जो बोलेंगे किए गलत है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है जो आप बोलें। सबसे अच्छा है कि एलसीएम लेके बनाया करो, नहीं तो फिर यहाँ डिनोमिनेटर वैल्यू कितना है, अच्छा डिनोमिनेटर समझते हो ना, क्या आंसर है, हर को इंग्लिश क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, हाँ, और अंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश, न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर होता है, जल्दी में सब नोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, उसको यहाँ इंटू करना है दोनों जगह पे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, ऐसा इसलिए किया जाता है
ताकि एलसीएम जो है मतलब नीचे का जो वैल्यू है डेरिवेटिव वैल्यू इक्वल हो जाए, वो इक्वल हो गया। 2 6 जा 2 और 5 6 जा 5 5 25 5 6 5 जा, देखिए हो गया, डेरिवेटिव वैल्यू इक्वल हो गया। अब बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है। उसी तरह से दिया है यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, एक क्वेश्चन लिखा है 4:5 और 7:8, कैसे बनेगा इसको, कौन है इसमें बड़ा, तो सबसे पहले इसको बाय में चेंज करना, बीच में और लिखते रहना। और अभी तो सिखाए क्या करना है, इसमें हर जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर वैल्यू कितना है, दिख रहा है ना, 8 है ना, तो इस 8 को यहाँ भी इंटू करेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू कितना है 5, यहाँ भी 5 इंटू करेंगे यहाँ भी। इससे फायदा क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो ऊपर 4 8 जा और 5 8 जा और 7 5 जा, आप तो बताइए कौन बड़ा है, तो मतलब आप इस तरीकों के आंसर में ये ग्रेटर देन है ना, ठीक ना, ग्रेटर देन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बता दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3B, क्या है 3B, इसमें वही है कि निम्नलिखित में कौन सा बड़ा है, कौन सा अनुपात बना लेना उसको। अब आता है कौन सा, चौथा नंबर कौन सा अनुपात छोटा है, तो कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा अनुपात छोटा है, उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन है क्या, इसी में पूछता कौन छोटा है, तो क्या इसको थोड़ा बताते हैं, वही है ना, सब सेम ही है, तो 4 भी बनाना, 5 में भी वही है, कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा छोटा है, वो भी यही है। अब आगे छठा से कंपाउंड रेशियो सिखा दिए, कंपाउंड रेशियो सिखाएंगे नहीं अभी, कंपाउंड रेशियो बना लेना 6 नंबर। फिर आ गया वही डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट सब है, 7A या 7B, अब हम हिंट भी नहीं करेंगे कि सब बता चुके हैं, 7A 7B बनाना। 8 से क्या है, टू राइट मोर देन 1 रेशियो इन सिंगल फॉर्म, ये आपका अभी नहीं बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन हम बना के ही भेजेंगे आपको, बता के ही भेजेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट बैच है नहीं, तो अभी आपके पास टाइम है, इसे समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ तुम लोग, कहीं हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर नहीं समझ में आया ना वहाँ टोक दीजिएगा, डरिएगा नहीं। देखिए डरना कब, जब हम कुछ समय बीत जाएगा, होमवर्क दिए नहीं किए तो डरना, टीचर से डरना कब चाहिए, जब आप गलती किए, होमवर्क नहीं किए, एब्सेंट किए बिना मतलब का, कोई भी डरना चाहिए, नहीं तो बाकी फ्रेंड की तरह यहाँ पर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम वो टीचर में नहीं है कि हम दिखावा करें, हम टीचर हैं, तुमसे पूछेगा बहस करेगा नहीं, आप पूछो जितना पूछना है। टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। इस टाइप क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बता देता है, जैसे दिया हुआ है A:5 इक्वल टू दिया हुआ है 7:8, कोई दिक्कत है, A:2 पढ़ रहे तो बता तो दिए ना, पढ़ सकते हैं। A:B इक्वल टू 7:8 है, और फिर दिया है B:C 9:14 दिया हुआ है, 9:14। अब बोला है फाइंड A:C, क्या फाइंड करने बोला है, तो बताएगा आप लोग, दोनों में से बनाना आता है आपको। A:B दिया है, देख लो, B:C भी दिया है, देख लो, निकालना क्या है हमको यहाँ बताओ, मुझे करो टाइम लगेगा, वीडियो की लंबा है सर। AB A:B ऐसे लिखें, नो A:B B:C like this। अच्छा पढ़ा है तो वो वाला नहीं है क्वेश्चन, वो वाला है अगला क्वेश्चन, वही है जो तुम कर रहे हो इस तरह से, वो टाइप पर पढ़ना है अभी, बस इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब पढ़ा था ये वाला तरीका, 10th में बताया है क्वेश्चन, 10th में नवोदय में, सही बात। नवोदय का जो तैयारी करता है ना, वो जो का मैथ सब मजबूत होता है, ठीक ना, इसलिए नवोदय हम ही पढ़ाते हैं, वो पता है, इसलिए तुम पूछने लगे कि तुम जरूर पढ़ा है, जो सैनिक सुसाइड करता है जरूर ये सब पढ़ाई किया होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें वो नहीं करना है। उसमें देखो ये क्वेश्चन ऐसा पूछता ना, A:B दिया था B:C, और निकालने बोलता है A:B:C, तो जो तुम कर बोल रहा है वो बनता है इस तरीके से, लेकिन यहाँ क्या निकालने के लिए कहा है A:C, बोलो समझ रहे हैं आप, देखो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, A/B लिख सकते हैं और दोनों को इंटू कर दो, A:B और B:2 को C को इंटू कर दो, ये देखो A:B A/B लिख सकते हैं, B:C B/C लिख सकते हैं, दोनों गुना करना है बराबर। A:B कितना था 7/8, यहाँ भी इंटू देना पड़ेगा, B:C कितना था 9/14, कट करो, जो कट हो रहा है कट हो, छोड़ दो, कट तो हो रहा है, 7 2 जा, ओके। अब ये 8 9 कट हो गया नहीं, तो क्या बचा यहाँ पर B और B भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा A/C, यहाँ 9 बचा, यहाँ 16। अब देखो नहीं आ गया आंसर, A:C लिख सकते हैं इसको, A/C को A:C लिख सकते हैं, और ये 9:16, कितना आसान है बोलो, तब भैया उतारना है, अभी कुछ नहीं उतारना है, सब कहाँ उतारना है आपको, घर जाकर उतारना है, ठीक है, यही तो फायदा है थोड़ा सा उतार देते हैं, यूज कर देते हैं। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग भी इसको नोट करके फोटो भेजना है, ऑनलाइन जितने भी पढ़ रहे हैं। और भविष्य में देखो भी नए बच्चे आते रहेंगे, ठीक है, और उस समय जब नया बच्चा आएगा ना, तो हमको फ़ायदा क्या रहेगा, बोलेंगे जाओ वीडियो देखो, तो फिर उसको समझाओ, फिर से पढ़ाओ, थोड़ा टाइम लगता है। अभी जो तुम बोला वो क्वेश्चन अब आपको आगे मिल रहा है, एक क्वेश्चन है 9A
लेकिन 9A भी नहीं, हम अपने से क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन बता देते हैं। मान लीजिए A:B दिया है 5:6, ठीक है, और B:C दिया है 7:9। फाइंड A:B:C, ठीक ना, A:B:C आ गया जो आप पूछ रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बोलूँ, आप ध्यान में देखोगे, क्योंकि तो पढ़ा है सब तो जानता है, लेकिन तुमको सीखना है। इसको दो तरीके से बनता है, ऐसा क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक मेथड का नाम है एककिंग, क्या नाम है इसका, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लिखना होता है, स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम ट्रिक से बताएंगे, किसे बताएंगे, कंपटीशन ऐसे बताया जाता है। क्या निकालने बोला है, A, B और A अनुपात B अनुपात C, बीच में आपको अनुपात देना, दे सकते कोई दिक्कत। A अनुपात B कितना है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि A का मान 5 है, B का मान कहते हैं ना, तो A के नीचे और B के नीचे लिख सकते हैं। तो B:C, B का मान 7 है, C का मान 9, तो B के नीचे लिखते हैं 7, तो 7 यहाँ इसी में चला दे, क्या इसके ऊपर 7 चला दे, अच्छा लगेगा, नीचे लिखना, ठीक है। और C का मान कितना है, तो यहाँ पर 9, यहाँ मत लिखना, तो 6:9 हो जाएगा, इसके सामने लिखना। ये तरीका सीख रहे हैं आप। अब जब हम मल्टीप्लाई करना है, किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपस में करना। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको करना है, यहाँ लिख देते हैं पहला नंबर, फिर ये दोनों को आपस में करना है, ये सेकेंड नंबर हो गया, और फिर ये दोनों को आपस में करना है, ये थर्ड में करना है, समझे। नंबरिंग दे दिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब करो, 5 7 जा 35, बीच में इस 2 देना है, सेकेंड में 6 7 जा 42, इस 2 9 6 जा, तो A:B:C आ गया। ये छोटा होता है, छोटा करो, हमको नहीं लगता छोटा होगा क्या, कोई टेबल है जिसे तीनों कट जाए, कोई टेबल नहीं है, लगता है वही से 7 से, तो 7 से 35 कट जाएगा, 7 से 42 कट जाएगा, लेकिन 50 नहीं कटेगा, कटता है क्या, नहीं कटता, 56 कोई भी टेबल नहीं जिसे तीनों कट जाए, ठीक है, हमको लगता है। तो ये हो गया आपका आंसर, समझा दो, नहीं ना डाउट है, नहीं डाउट है, चेहरे से दिख रहा है, क्लियर है तो जल्दी बोलो, नहीं है तो भी बोलो। कुछ नहीं किए, A:B दिया है क्वेश्चन में, 5:6 दिया है, B अनुपात C कितना दिया है, 7:9। अब बोला A, B, C क्या करो, तीनों के एक साथ निकालो, तो हम क्या सीखा कि जो निकालने वाला उसको लिख दो, लिख दिए। A अनुपात B कितना है, 5:6, बस उसके नीचे से लिख दो 5 और 6। फिर B अनुपात C कितना है, 7:9, B का मान 7 है, नीचे लिख दो, C का अनुपात 9 है, 7 के सामने नीचे लिख दो। फिर गुना करना सिखाया कि इसको इसी से गुना करना, ये नियम है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा इसको इसी से गुना करना, तो ये दोनों को आपस में गुना करना। अब फिर ये दो गुना नहीं किए, 5 7 7 42 और 6 9 तो हो गया। 1 2 क्वेश्चन बनाओगे तो हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9B तक होमवर्क है, कहाँ तक, 9B तक। कल भी मैथ ही है ना करना है, तो 9B तक पहले बना के लाइए, आज की क्लास इतना ही, कोई दिक्कत। वीडियो हम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो पूछना है अब